बैठ जाओ आराम भूल हुई वो बैठ जाओ नीचे। मेरी से। थी गुरुजी, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। पर गुरुजी आपने मेरी प्राण की रक्षा करी है, ये तो मुझे अब दिखाई दिया 1.5 साल बाद, क्योंकि उस समय मेरे प्राण नहीं बचने थे। प्राण की रक्षा होने के बाद में जब मेरी की बीमारी सही नहीं हुई तो मुझे लगा मैं पूरा सही क्यों थोड़ा नहीं। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। तो मैं अब जो है प्राणों की तो गुरुजी रक्षा आपने कर ही ली है, पर जब सही नहीं हुआ तो मेरे को लगा कि मैं पूरा सही क्यों नहीं हुआ, पूरा सही क्यों नहीं हुआ। मैं इतना जो है अटैक इधर से उधर हो रहा है, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरे प्राण बच गए, क्योंकि मेरे प्राण बचते नहीं अगर इधर नहीं आता, ये तो बात बिल्कुल निश्चित है। पर प्राण बचने के बाद में जब मैं फिर काम पर लौटा तो चीज़ें अटैक बहुत करने लगी, तब मुझे लगा कि मैं तो सही नहीं हुआ। तो वही जो होता है कि हम पूरे सही क्यों नहीं हुए, पूरे सही क्यों नहीं हुए, इसी वजह से। और फिर वाइफ पे अटैक, छोटी बिटिया पे अटैक, बस उसी से लड़ रहे हैं गुरुजी। आज 1.5 साल हो गया और संस्था देखो, वाइफ पे अटैक, छोटी बिटिया पे अटैक तब हुआ जब आपने दरबार छोड़ दिया, ठीक है ना। जब आपने दरबार छोड़ दिया, आप आए, आप साथ हवन करके सीधे भाग लिए। नहीं गुरुजी, मैं पूरा करके फिर सही भी हो गया। मैंने सुन तो बहुत अच्छे से लो, काम सही किया। नहीं होता है, सही नहीं होता है। हल्के हो जाते हो आप, करते जाते हो, हल्के हो जाते हो, पितृ चले जाते हैं, आप बहुत हल्के हो जाते हो साथ हवन के बाद। समस्याएं आपकी रह जाती 10-5%। लेकिन ठीक तब होते जब सारा आप प्रोसेस पूरा कर लेते हो दरबार का। अभी देखो, जैसे महिला खड़ी थी, केवल स्मृति नहीं कटाई है, केवल स्मृतियां नहीं कटाई, और उससे क्या हुआ, उन्हें कष्ट बना हुआ, बना रहेगा जब तक नियम पूरे नहीं हो जाएंगे। दरबार का नियम है, हमसे बगैर मिले भी आप आइए, अपने नियम पालन करिए और अपने अच्छे होकर अपने घर जाइए। ये आवश्यक नहीं हमसे आप मिलें। आपने क्या किया, आपके पितृ आपको भगा ले गए। क्यों भगा ले गए? उन्हें जाना नहीं था, जाना नहीं चाहते। तो अब यहाँ के नियम क्या है, कहीं आप झाड़ फूक, टोना टुटका, तंत्र मंत्र करने वाले के यहाँ गए, भूत प्रेत वाले के यहाँ, दरबार के हवन के पुण्य वापस, और उसके अंदर घुसे, है ना। हम तो, आप तो इतने बड़े सर्जन हैं, आपका नाम है, प्रोफेसर हैं आप। हमने, आप इतनी बार आए, मैंने कभी आपका एक वीडियो पोस्ट नहीं किया यूट्यूब पे। आपका मैंने एक भी वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट नहीं किया, कभी नहीं किया। आपके पुराने भी सारे वीडियो रखे, लेकिन मैंने कभी पोस्ट किया मैंने कि आपको तड़पते हुए दिखाया हो? नहीं, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा न जाए, है ना। और आपको पता ही, आप सर्जरी भी नहीं कर पा रहे थे जब यहाँ हमारे पास आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप सर्जरी बनती 2 साल से नहीं कर, मैं 6 महीने से कुछ नहीं कर पा 6 महीने सर्जरी बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। दरबार आए आपने, सर्जरी आपकी फिर चालू हो गई, फिर आपने शुरू कर दिया करना। तो अब ये कैसे, अब इनका एक अजीब केस था, एनेस्थीसिया हट जाता था उसका। हाँ गुरुजी, सभी चीज़ों पे अटैक हो जाता था, पेशेंट पे अटैक हो जाता था, ओटी टेबल की पेशेंट पे अटैक हो जाता था, मेरी आंखों से दिखना बंद हो जाता था सर्जरी करते। जब आप ऑपरेशन थिएटर में होते थे, आंखों से दिखाई देना, पेशेंट को गड़बड़ हो जाता था, पेशेंट पे रिएक्शन हो गया, बीपी एकदम डाउन हो गया, सब लोग हौचंके हो जाते थे, एक साथ क्या हो गया, सब चीज़ तो चेक करी थी। फिर किसी तरीके से इधर उधर करा, फिर महामृत्युंजय का जाप चलाया जोर जोर से। मैंने कहा भैया मेरे मन का है, एनेस्थेटिस्ट साहब चलने दो, बस मेरी मन की मान जाओ प्लीज़। और कैसे भी किया, फिर पेशेंट बच जाता था, मरा कोई नहीं। पर ये है कि इससे मेरे कॉन्फिडेंस कम हो गया। मैंने कहा ये क्या, और फिर ये चीज़ देखिए, फिर भी ये दरबार तो आप सबका केवल भला करने के लिए, यहाँ कोई बुरा नहीं करता। लेकिन आप गए झाड़ फूक वालों के यहाँ, टोना टुटका वालों के यहाँ, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग दुनिया में बैठे हैं। गुरुजी वो तो अभी आओ, चुटकी में ठीक कर देंगे, डॉक्टर साहब आए, अभी चुटकी में कर दे, ऐसे कर देंगे, ऐसे बना बना के वीडियो आपके डाले, आपसे उल्टा सीधा बकवाया दरबार के लिए। बिल्कुल गुरुजी, ये तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सर्जरी कराने गया था गुरुजी मैक्स में अपनी किडनी के स्टोन की, तो उस समय रिकवरी पीरियड में बस मतलब मदर ने ही कहा कि बेटा यहाँ पर भी ट्राई कर लो जब तुम पूरे सही नहीं हो रहे हो। तो दिल्ली में पास में ही था, पहुँच गए हम उनके यहाँ। उन्होंने जाते ही सबसे पहले हमें बुलाया, सब छोड़ो तुम इधर आओ, सबको छोड़ो, पहले तुम आओ, करौली सरकार को गाली बकवा के पहले। हाँ, उन्होंने फिर जो है उन्होंने कहा कि हाँ हम पूरे तो सही नहीं हुए। करौली सरकार को गाली इसलिए बकवा रहे हैं बैठ के लोग, दुकानें बंद हो रही, बहुत मतलब उस समय। अच्छा, और फिर उसके बाद में दूसरे दिन से मैंने कहा, तीसरे दिन में भी तो कुछ हुआ नहीं मेरे को। तो उसने कहा नहीं वो आप जो है वो हम करेंगे, आप 5 बार आइए। मैंने कहा अभी सर्जरी हुई है, मैं डेली नहीं आऊँगा,
और दिल्ली रुक जाऊंगा। पर साहब कुछ नहीं, 5वें दिन के बाद में बिल्कुल कि कुछ भी नहीं, बस जीरो, बिल्कुल बेकार। देखिए, गाली बकना बहुत सरल है, नहीं वो गाली बक ले, मैं उस बको। चीज में पढ़ना नहीं चाह रहा था, पर उस समय आप आपसे बढ़िया वीडियो बनवाया, 10 मिनट का कम से कम वीडियो बनवाया आपसे, हाँ और खूब आपसे उल्टा सीधा बुलवाया करौली सरकार के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये करौली सरकार के बारे में खूब उल्टा सीधा, ये 10 करोड़ लाओ मेरे को, 10 करोड़ लाओ, अरे मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे 10 करोड़ रुपए लाओ, इनाम दो। आपने इनाम रखा, मैं ठीक नहीं हुआ। अरे दरबार के नियम पालन नहीं किया आपने। आओ, मैं तो कहता हूँ हिम्मत हो, जिसकी हैसियत हो, मेरे सामने आए। नहीं गुरुजी, सब मिथ्या है वो सब चीजें। भाई कोई मुल्ला मौलवी, कोई झाड़फूक वाला, टोना टोटका वाला कोई आए, चलो मैं देता हूं 10 आदमी ठीक करके दिखाए, वो 100 आदमी दे दें, 100 को ठीक करके भेज देंगे। ये दरबार की शक्ति है। अभी ये बैठी है एक दिन का हवन करके, सेम डे, एक दिन का किया है, एक ही दिन में सारे ठीक होंगे, सेम डे, एक दिन में। वो एक दिन की चिकित्सा है, एलानिया तो खुलेआम है, यूट्यूब पे है, आए एक दिन में ही सब काम खत्म। बाकी 9 हवन करके आदमी 9 दिन लगातार करता है, 10वें 11वें दिन ब्लैक मैजिक कटे, स्मृति चिकित्सा कटे, 12-14 दिन में समस्या खत्म, लोग आते करके चले जाते हैं, खत्म। एसी पेशी, अभी तो एसी पहले दिन हमने काट दी, अभी देखा आपने, ये लोग पहले दिन बैठे थे, अभी आए हैं, सबकी पेशी काट दी, सबको पेशियां आती थी, यहाँ बैठे थे, इन किसी की पेशी नहीं आएगी। अभी चाहे हवन करें, चाहे नमन पूजा पाठ करते रहे, पहले दिन काट दी पेशी। ये पेशी आदमी की जिंदगी भर नहीं कटती, पूरी जिंदगी लिए घूमता रहता है आदमी, पेशी में उठा पटक करता रहता है। कैसे काटोगे पेशी? ये भूत प्रेत वाले, तंत्र मंत्र वाले, टोना टोटका वाले, और ये बालाजी करके पेशी नहीं कटती। नाटक कर लीजिए, ना पेशी कटती ना समस्या जाती। पेशी तो ये बताती कि घर में आपके प्रॉब्लम है, एक में दिख रही मतलब है सब में, दिख एक में रही है, समझ रहे? तो पेशी काटना मामूली बात है, आदमी आता कट जाता। यहां तो सामूहिक पेशी कट, अभी शाम को चिकित्सा होगी, अभी दोपहर बाद, अभी सबकी सामूहिक कट जाएगी पेशी। गुरुजी उस समय नियम नहीं था ब्लैक मैजिक वाला, तो ये देखिए अनुसंधान का दरबार है, आपने पढ़ा ईश्वरीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना? इसके अनुसंधान अब पूरे हुए, ये बात अब वो फॉलो करके फिर शायद 6 महीने पहले करते करते इसने वो अनुसंधान किए दरबार ने जो शास्त्रों में, पुराणों में नहीं है, वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, गीता में भी नहीं है, ठीक है? इसने वो अनुसंधान किए। पीछे परंपरा का सबका उपकार है, सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद गीता सबका उपकार है, पूरे सनातन धर्म का उपकार है। जो इस दरबार ने जो भी अनुसंधान किया है, नहीं वो तो विलक्षण, वो सब पीछे का सारा उपकार है, सभी का उपकार है इस दरबार के ऊपर, कि पीछे से परंपरा में हमें इतना मिला नहीं, जितना हमको वो दे के गए रिसर्च करके और अनुसंधान करके, उतना करने हमें 70,000 बार जन्म ले तब भी नहीं होता। तो उसके आगे हम कर पाए, दरबार कर पाया। तो आज जो चीजें हैं, स्मृतियां तक काटी जाती हैं, एक एक आदमी की अरबों खरबों स्मृति काटते हैं। अभी आपकी जो स्मृति काट देंगे, आप पूरी दम लगा लेना, जिंदगी भर आप कभी सोच नहीं पाओगे। तो स्मृति कौन काटेगा? झाड़ फूक, छा छू छू, छू छू का मतलब होता है झाड़ फूक, मतलब झाड़ू फूको, ऐसे कर आई गिर गई काली, आप झाड़ू फूको इसको, कैसे जाएगी? नहीं जाएगी। आपको हम कष्ट में देखते थे, मैंने तो वीडियो नहीं बनाया उसके बाद भी आपका, लेकिन लाइव में एक बार मैंने जरूर बोला था कि डॉक्टर साहब आपको यहीं आना होगा ठीक होने के लिए, आपको दरबार ही आना होगा, तभी आप ठीक होगे। मैं बिल्कुल सही हो गया था, फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं सही हो के फिर मैं इतना, आप यहाँ के ठीक हो गए तो उसके बाद आप भाग लिए ना। मैंने आपका तो गुरुजी इतना, मतलब ये मान के चलिए, मैंने मेरे रिलेटिव्स को भी भेजा, पर जब 3 महीने बाद दीपावली खत्म हुई, दीपावली के बाद में फिर से मैं परेशान, बीमार, फिर मेरी समझ में नहीं आया मैं अब क्यों बीमार हो रहा हूँ। पर वो क्या था, विधा या क्या अटैक था मुझे नहीं मालूम, मैं बिल्कुल फिर से पलंग पे पड़ गया। तब मुझे लगा मैं क्या होगा मेरा, ये बस दरबार की शक्तियां हर अमावस्या हर पूर्णिमा खुलती थी, आपको पता ही। हाँ, हर बार नई शक्तियां खुलती थी, बिल्कुल। तो खुलते 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 जब पूर्ण हो गई, उसके पहले आप भाग लिए। गुरुजी प्रारब्ध खराब था वो जो भी था मेरा, नहीं तो उसी से मैं सही हो जाता पूरा। में
आज 1.5 साल वेस्ट। अरे आप यहाँ थे, आप 90% ठीक थे ही। 90% ठीक था, बिल्कुल सही, एकदम सही। मैं 90% गुरुजी बिल्कुल ठीक था। हाँ। मैं बिल्कुल 90% ठीक था। और जिन्होंने शत्रुओं ने कराया था वो परेशान थे, वो सर पीट रहे थे और उन्होंने मुझसे बकायदा पूछ लिया कि तुम सर्जरी कर ले रहे हो। मैं को तुम क्यों पूछ रहे हो बात, तुम कर पा रहे हो? अब वो बार बार अचंभित। मैंने कहा कि मैं तो भाई साहब सही हो गया। अब वो बार बार अपने वृंदावन के तांत्रिकों की लाइन लगा रहे थे कि भाई साहब खिला भी दिया, पिला भी दिया, सब कुछ कर दिया, ये तो जो है धकापील काम कर रहा है और ये तो सारे मरीज टूटे पड़ा है। और बैठ करके और मैं इसे मानना चाह रहा हूँ, ये मन नहीं रहा है। ये तो चमत्कार था, ये तो आपकी यहाँ यही होता है डॉक्टर साहब कि ठीक हो गए 80-90% ठीक है, अभी नियम पूरे नहीं किए तो पूरा ठीक भी नहीं होंगे। भाग लिए, भागता नहीं आदमी, कोई नहीं भागना चाहता, मैं सबको जानता हूं, कोई भी व्यक्ति भागना नहीं चाहता। उसके अंदर की जो गंदगी, जो स्मृति है केवल, अब है कोई नहीं, स्मृति भगाती, स्मृति में भी प्राण होते हैं। वो जानते हम निकल गए अगर तो फिर खत्म काम है ना। स्मृति निकल गई तो उसको जाना ही होगा नरक। तो अब मजबूरी की है, बचो कैसे? तो दरबार का नियम है, किसी तंत्र मंत्र वाले क्या चले जाओ केवल तो आपके सारे पुण्य गायब। तो पुण्य गायब तो उनको तुरंत दरबार से छुट्टी मिल गई, अब आराम में आ गए सब, उठा पटक चालू। जब से आप यहां से गए उसके बाद आपको कितना पीड़ा हुई? फिर दोबारा से फिर से सब वापस आ गया, सब वापस आ गया। पर जान तो प्राण तो बच गए गुरुजी, प्राण तो आपने बचा लिए थे। अरे प्राण तो बच गए थे यार, वो नहीं बचते। और मेडिकल साइंस समझ नहीं पाती कि डॉक्टर साहब क्यों लुढ़क गए। और मैं खुद कह रहा था मैं मर जाऊंगा, मेरी डायग्नोसिस नहीं बनेगी। मेरे को ये लग रहा था, हर बार कहता था कि आभा मैं मर जाऊंगा पर डायग्नोसिस नहीं बनी मेरी। ये तो मुझे दिख रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, पर डायग्नोसिस के बिना मर जाऊंगा, ये तो बड़ा विचित्र बात है। विदाउट ए डिजीज कोई डायग्नोसिस नहीं, और मुझे लग रहा है मेरे प्राण गए, ये कैसे हो सकता है? उसी समय तो आया था जब लोग ताऊ जी और पकड़ के लाए थे मुझे यहाँ पर। हाँ। चल नहीं पाता था। आपके ताऊ जी कितने इतने सज्जन आदमी, हम मिले हम तो आपके ताऊ जी लोगों से। मैं चल कहाँ पाता था। यहाँ वही। पर आकर के पहले हवन के बाद में ही मुझे लग रहा है अब तो सही हो जाएगा, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने तो बिल्कुल हर जगह धुंधली बुझा दी कि मैंने कहा हाथरस अलीगढ़ जो भी रिश्तेदार हो सब इस समस्या की। यहाँ बहुत लोग जाते हैं, तमाम तांत्रिकों के यहाँ बैठ के, तांत्रिक अच्छा करौली सरकार से आए हो, आओ जल्दी आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, इनको आगे लाओ, इनका टोकन भी वापस कर दो, जल्दी आओ, उधर आओ। थोड़ा गाली बकना जरा करौली सरकार को, है ना, तुम्हें ठीक कर दे, चिंता मत करना, डरना नहीं। पहले से पक्का करके बिठा लिया, फिर जब लाइव कर लिया, हाँ भाई आपका नंबर कहाँ से आए? करौली सरकार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक नहीं हुए। अब वो बेचारा, वो तो आदमी परेशान, वैसे ही परेशान है, उस पर वैसे ही लदी हुई है तमाम चीजें, वो उसको चाहती गंदा रहे, ये करौली सरकार न जाने पाए, नहीं हम मर जाएंगे सारे, ये अच्छा हो जाएगा हम सारे मर जाएंगे। तो वो उल्टा सीधा बुलवाना, करवाना और वीडियो बना के डालना करौली सरकार के खिलाफ, ये तो वो सरल काम है, इसको करने में क्या जाता है। हमारे पास आज तमाम दरबारों से लोग आते हैं, यहाँ तमाम लोग बैठे, यहाँ बैठे तमाम लोग तमाम जगह गए हैं, और जहां जहां से वीडियो बना के डालते हैं वहां से लोग बैठे हैं यहाँ, और आके बोल भी देते हैं, उनसे कहते ठीक है अपना काम करो, ठीक हो जाओ, जाओ। ऐसे हम बनाने लगे तो रोज हम पता लगे 50 वीडियो हम बना रहे हैं बैठ के। हमारे पास यही काम है क्या कि हम गाली बके बैठ के? हमारे पास सही काम करने के लिए समय कम है, उल्टा सीधा करने के लिए कहाँ टाइम डॉक्टर साहब है। अपना तो इतना ही है कि आप अच्छे हो, अच्छे रहो, और ये तो दरबार है भगवान भोलेनाथ का, माँ का, यहाँ तो सब अपने आप ही अच्छा होता है। गुरु जी क्षमा कर दें। और नहीं हम तो क्षमा करने वाले कोई है ही नहीं, हम तो बैठे, हमें क्या, हमें तो 100,000 गाली बक लो और बक। वो जो भी हुआ उस समय जैसे भी हुआ, अब इस समय गंगा जी के पुल पर आते ही अंदर से जो चीज है उसने जो उमेटना शुरू किया है गंगा जी के पुल पर, और ड्राइवर पर भी अब असर आ गया गुरु जी। अब क्या, अभी क्या हुआ, अब आप जीती जागती मजार बने हुए हैं, आप जीती जागती मजार दरगाह बन गए हैं आप। कोई कहता ब्रह्म राक्षस है, कोई कहता ब्रह्म है अंदर, और वो कहते हैं तुम चल कैसे रहे हो? मैंने कहा कोई शक्तियां हैं जो चला रही हैं, ये सब लेते हुए भी चल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ बिना नाम के बोर्ड के, दुश्मनी को किसी तरीके से दबा के काम तो कर ही रहा हूँ। मरीज दूर दूर से आए, पर सब कहते हैं डॉक्टर साहब आप पागल तो नहीं हो गए हो, आप काम नहीं कर रहे हो। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, जिस दिन मैंने ऑपरेशन कर दिया रात को ये सजा देता है, रात को मेरी टांगें तोड़ देता है। जिस दिन मैंने कोई बड़ी सर्जरी कर ली, पहले तो कर लूँ मैं, फिर कर ली, उसके बाद में रात को सजा देता है 1:30-2 बजे, मेरे को इतना मारता है, मेरे को आंसू निकल जाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं होता। उस समय मैं कोई जाप कर लूँ, फिर ये लगता है यार सर्जरी टाल हो,
ये तो रात को सजा मिलेगी, ऐसे सजा मिलती है मेरे को। मतलब एक मल्ल युद्ध सा है, आप इसमें बिल्कुल। मल्ल युद्ध है एक तो तरह। आपका अच्छा होने नहीं देना चाहिए। चलिए गुरुजी आप जो आदेश दे दीजिए, कुछ आदेश दे दीजिए, अभी हवन की पुण्य तो आप पे है नहीं, जो आप बताएं, तो जीरो हो गए हैं। बताएं जो आप बताएं। नहीं, अब आपको या तो दो ही नियम है, या तो पता शुरू से बात यही होती है, शुरू से कर देंगे, या तो पूजा पाठ करो या हवन करो, जो भी आपको मर्जी, नहीं तो मैं हवन शुरू कर दूं दोबारा से। जैसे भी कर सकते हो। नहीं गुरुजी, फिर उसके बाद में पूरा नियम करके। आंखें बंद करो, देखें जरा कौन है, जरा ये सबसे आगे कौन है, चश्मा हटाइए जरा। ओम, ये अंगूठी उतार दीजिए सब, इसे भस्म डाल दो जरा। चश्मे, आंखें बंद, सबसे आगे लाया जाए खींच के इसको, सब कटीले तारों से खींच के बांध दिया जाए, जलते हुए तारों से। ओम। खूब गाली बकवाई इससे करोली सरकार को, है ना। इनके मुंह में जलता हुआ आग का एक गोला दे दिया जाए। ओम, खा ले, गले में फंसा दिया जाए और जला दिया जाए, पूरा गला जला दिया जाए इसका। आग का गोला नीचे उतार दो, छाती में, छाती में उतार दो, पूरा जला दो अंदर। ओम। सब खींच के पैर के नाखून में बांध दिए जाए, अंगूठे में, सारे खींच के पैर के नाखून में बांध दिए जाए। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आंख खोल लीजिए, चश्मा लगा लीजिए। है बहुत परेशान, वाइफ के ऊपर भी करता है, मेरे को तो कुछ करने नहीं देता है। सभी पे, वो तो फैल गया पूरा ना, पूरा फैला। वो तो रोग है। ये तो मुल्ला मौलवी अंदर घुसे, इन्होंने समझो सबको फैलाया, पूरे घर खानदान में। घर बदल लिया, फ्लैट बदल लिया, जॉब छोड़ के प्रैक्टिस। आप घर बदल दो, फ्लैट बदल दो, घर वालों को बदल दो, देश बदल दो, और शरीर भी छोड़ दो, तो क्या छूट जाएंगे? ये शरीर छूटने के बाद भी चिपके रहेंगे ये आपके जीवन के साथ, आपको पकड़े रहेंगे, आपको दबाए रहेंगे, आप बंधन में रहेंगे इनके। छूटेंगे कहाँ? आप आत्महत्या कर लो तब भी नहीं छोड़ने वाले ये। आपको लगता है आत्महत्या कर लिए बच जाएंगे, कहाँ बचेंगे? तो पकड़े हुए हैं ये शरीर नहीं पकड़े तो आपका जीवन पकड़े हुए है ना। अभी हमने इनका प्रभाव बहुत कम कर दिया है ना, आपको लग रहा होगा। हाँ, दब गया है। अभी आपको हल्का कर दिया है, बाकी अपना प्रोसेस पूरा करिए। अब लग के अभी से शुरू कर दूँ? तुरंत से। अभी करो, ठीक है, एक दिन में एक ही करना है। हाँ हाँ ठीक, घर ले जाओ। बिल्कुल, सब कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। खुश प्रणाम। क्या क्या कैसा बना दिया था? डॉक्टर साहब आपकी ये कंडीशन कर दी थी, ये वाली। अभी इन्होंने वीडियो दिया, इतना खतरनाक कर दिया। इतनी खतरनाक कंडीशन, तब ये कंडीशन थी जब डॉक्टर साहब आए थे। और यहाँ के ठीक होकर काम चालू कर दिया था, और उसके बाद दिमाग घुमा और चले गए मुल्ला मौलवी, दिल्ली चले गए। किडनी में, किडनी की स्टोन तो वैसे ही निकाल देते हैं, 18 नहीं जब 50 mm हो, वैसे ही निकाल देते हैं। यहाँ दिन भर निकलते सबके स्टोन। गाल ब्लैडर निकल जाता है, यहाँ डेली दर्जनों लोगों के गाल ब्लैडर निकलते हैं, गल के अपने आप बाहर हो जाता है, वापस बाइल बन के निकल जाता है। तो डेली होता है। तो आप अभी मिलेंगे लोगों से, आप बताएंगे आप, ये तो स्वयं होता है। ठीक है, आप अच्छे होंगे।
आप पूरी तरह अच्छे होंगे 100%। माफी है ही है। अब देखो यहाँ तो दरबार के सब बच्चे हैं, गलतियां सबसे होती हैं। बहुत लोग यहाँ आए, तमाम दरबारों में गए, फिर लौट के आए, माफी मांगी, गलती मानी। हमने ठीक मजे करो, दरबार नियम पालन को, फिर अच्छे हो जाओ। फिर यहाँ तो ये दरबार है, यहाँ किसी पर द्वेष नहीं है, कोई द्वेष नहीं किसी के खिलाफ। हमें पता है कि जो जाकर के बाहर आप बोलते हैं, आप नहीं बोल रहे हैं ना, आपके अंदर बैठे प्रेत बोल रहे हैं। आप वहां पहुंचे और प्रेत एंट्री मारी। आप आ जाओ बेटा। अब ये तो एक ही दिन चिकित्सा वाले लोग हैं, अब इन्हें क्या कहोगे?